परमेश्वर के वचन पर चलने वाला महान नायक, इतिहास के अंधकार से उठने वाला प्रकाश। कल्पना कीजिए, एक ऐसा संसार जहां मूर्ति पूजा अपने चरम पर थी, जहां लोग आकाश में सितारों को देवता मानते थे, जहां नगरों में सोने चांदी की मूर्तियां चमकती थीं और हर कोई मानव निर्मित देवताओं के आगे नतमस्तक होता था। इसी अंधकार में एक ऐसा व्यक्ति खड़ा हुआ जो परमेश्वर के जीवित और सच्चे वचन को सुन सका। एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी पूरी जिंदगी को एक अदृश्य परमेश्वर की आज्ञा के अधीन कर दिया, जिसने अपनी धरती, अपना घर, अपने लोग और अपनी समृद्धि को त्याग दिया। सिर्फ एक वचन पर, चला जा और मैं तुझे एक महान राष्ट्र बनाऊंगा। यह कहानी है अब्राहम की, जिसे दुनिया ने विश्वास का पिता कहा। एक साधारण व्यक्ति, लेकिन एक असाधारण यात्रा। परंतु अब्राहम की कथा केवल इतिहास नहीं, यह आज भी हमारे जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश रखती है। आज हम इस रहस्यमयी और ऐतिहासिक यात्रा में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां हम जानेंगे अब्राहम कौन थे, उनकी यात्रा कैसे शुरू हुई, उन्होंने किन परीक्षाओं का सामना किया, परमेश्वर ने उनसे क्या वादा किया, हम उनके जीवन से क्या सीख सकते हैं, और अंत में बड़ा रहस्य खुलने वाला है, एक ऐसा सत्य जो अब्राहम की पूरी यात्रा को समझने के लिए आवश्यक है। अब हम इस ऐतिहासिक यात्रा में प्रवेश करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि कृपया हमारे YouTube चैनल नियर गॉड बायोग्राफीज को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट में पिता परमेश्वर को इब्राहिम के जीवन के लिए धन्यवाद दें। सो लेट्स स्टार्ट द शॉर्ट बायोग्राफी ऑफ प्रॉफिट अब्राहम। अब्राहम का जन्म मेसोपोटामिया में हुआ था, जो कि आज के इराक के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित एक समृद्ध नगर था। यह नगर अपनी उन्नत सभ्यता, व्यापार और धार्मिक मूर्ति पूजा के लिए प्रसिद्ध था। अब्राहम के पिता तेरह एक मूर्ति पूजक थे और उनके परिवार में अनेक देवताओं की उपासना की जाती थी। बाइबल बताती है कि तेरह के तीन पुत्र थे। पहला हरान, जिनका बेटा लूत आगे चलकर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूसरा नाहोर, जिनकी संतानें अराम और अन्य मध्य पूर्वी जातियों के पूर्वज बने। और तीसरा अब्राम, जो आगे चलकर अब्राहम कहलाए। लेकिन इस परिवार को जल्द ही एक बड़े बदलाव का सामना करना पड़ा। अब्राहम को परमेश्वर का बुलावा। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 12 वचन 1 से 3 में हमें अब्राहम के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण मिलता है। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश, अपने जन्म स्थान और अपने पिता के घर से निकलकर उस देश में जा जिसे मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का कारण होगा। अब्राहम ने अपने परिवार को, अपनी संस्कृति को और अपने सुरक्षित जीवन को छोड़ने का फैसला किया। उन्हें नहीं पता था कि मंजिल कहाँ है, उन्हें नहीं पता था कि यात्रा कितनी लंबी होगी, उन्हें नहीं पता था कि किन खतरों का सामना करना होगा। लेकिन एक चीज पक्की थी, उन्होंने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया और चले गए। अब्राहम की यात्रा और उसके महत्वपूर्ण पड़ाव। अब्राहम पहले अपने परिवार के साथ हरान में बस गए, जहां उनके पिता तेरह की मृत्यु हुई। इसके बाद वे पूरी तरह से परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए कनान देश की ओर बढ़ गए। कनान में अकाल पड़ा और अब्राहम अपनी पत्नी सारे के साथ मिस्र चले गए। वहां उन्होंने डर के कारण सारा को अपनी बहन बताकर फिरौन से छिपाने की कोशिश की, लेकिन परमेश्वर ने फिरौन को चेतावनी दी और अब्राहम को सुरक्षित बाहर निकाला। यह हमें सिखाता है कि परमेश्वर हमारी गलतियों के बावजूद हमें बचाता है। अब्राहम और लूत में वार्तालाप। अब्राहम और लूत के झुंड इतने बढ़ गए कि उनकी संपत्ति के लिए विवाद शुरू हो गया। अब्राहम ने विनम्रता से कहा, अगर तू बाईं ओर जाएगा तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा, तू दाहिनी ओर जाएगा तो मैं बाईं ओर जाऊंगा। यह सिखाता है कि एक सच्चे नेता को त्याग करना आना चाहिए। परमेश्वर की प्रतिज्ञा और अब्राहम की परीक्षा। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि उनकी संतानों की संख्या आकाश के तारों और समुद्र के रेत के कणों के समान होगी। लेकिन समस्या यह थी कि अब्राहम और सारा वृद्ध हो चुके थे और उनकी कोई संतान नहीं थी। सारा ने हगर नामक दासी को अब्राहम को दी और उससे इश्माएल पैदा हुआ। लेकिन यह परमेश्वर की योजना नहीं थी। अंततः 90 वर्ष की उम्र में सारा ने एक पुत्र इसहाक को जन्म दिया। यह हमें सिखाता है कि परमेश्वर का समय सर्वोत्तम होता है। अब्राहम की सबसे कठिन परीक्षा और इसहाक का बलिदान। जब इसहाक बड़ा हुआ तो परमेश्वर ने अब्राहम की परीक्षा ली।
अपने इकलौते पुत्र को मोरिया पर्वत पर बलिदान कर दे। अब्राहम ने बिना किसी संकोच के आज्ञा का पालन किया। उन्होंने इसहाक को बांधा और बलिदान के लिए तैयार हो गए। तभी परमेश्वर ने एक मेढ़ा भेजा और बलिदान को रोका। यह घटना मसीह के बलिदान की ओर संकेत करती है। परमेश्वर ने हमारे लिए अपने पुत्र को बलिदान कर दिया। अब्राहम की मृत्यु और विरासत। अब्राहम ने 175 वर्ष की आयु में अपनी आत्मा त्याग दी और वे मकपेला की गुफा में दफनाए गए। और उनकी विरासत आज भी यहूदी, ईसाई और इस्लामी धर्मों में उन्हें आस्था के पिता के रूप में जाना जाता है। उनके वंशजों से इस्राएल राष्ट्र की उत्पत्ति हुई। उनकी कहानी आज भी विश्वास और आज्ञाकारिता का उदाहरण बनी हुई है। अब्राहम के जीवन से हमें क्या सीखना चाहिए? इब्राहिम की जीवन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, लेकिन कुछ बातें अधिक महत्वपूर्ण हैं, तो हम उन बातों को आपके सम्मुख रखना चाहेंगे। पहला, ईश्वर पर विश्वास रखना सीखें। दूसरा, त्याग करने के लिए तैयार रहें। तीसरा, परमेश्वर के वचन पर संदेह न करें। चौथा, धैर्य रखें। परमेश्वर की योजना हमेशा पूरी होती है। और पांचवा, अपने परिवार का आत्मिक नेतृत्व करें। क्या आप इस महान यात्रा को और गहराई से जानना चाहते हैं? यदि हाँ, तो कृपया हमारे YouTube चैनल नियर गॉड बायोग्राफीज को अभी सब्सक्राइब करें और इस ऐतिहासिक खोज में हमारे साथ बने रहें। हमारी अगली वीडियो सारा की रहस्यमयी जीवनी पर आधारित है। सारा एक महिला जिसने परमेश्वर की प्रतिज्ञा को अपने गर्भ में धारण किया। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में परमेश्वर की महिमा के लिए हालेलुया हालेलुया लिखें। प्रभु आप सबको आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन।